नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और मैं हूं कायनात अंसारी। उम्मीदों का आम बजट। इस बार आम बजट से हर आम और खास को उम्मीद है। कृषि सुधार पर तकरार और कोरोना की मार से उबरने की उम्मीदों के बीच सोमवार को संसद में आम बजट 2021-22 पेश होने जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को आगामी वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट संसद में पेश करेंगी। इस बार के आम बजट का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बस कुछ घंटों का इंतजार, फिर इसके बाद हमारे सामने साल 2021-22 का आम बजट होगा। यानी सरकार आगामी एक साल तक देश चलाने के लिए वित्तीय वितरण करेगी और इसी के अनुसार योजनाओं के लिए धनराशि जारी की जाएगी। आम आदमी के ऊपर सीधे तौर पर असर डालने वाला वित्तीय बजट देश की आर्थिक स्थिति का साफ आकलन सामने रखता है। इसीलिए इसे लेकर अनुमान और अटकलों का दौर भी जारी रहता है। कुछ इसी तरह के कयास और अनुमान के साथ हम भी हाजिर हुए हैं आम बजट पर चर्चा के लिए कि इस बार वित्त मंत्री के पिटारे से क्या खास निकलेगा, क्योंकि मौजूदा हालात को देखते हुए ना तो खर्च को ज्यादा बढ़ाने की गुंजाइश है और ना ही टैक्स की दरें ज्यादा कम करने की गुंजाइश है। टैक्स कटौती की गुंजाइश भी ज्यादा नहीं दिखाई दे रही। हालिया वर्षों में सरकार की उधारी पहले से ही काफी बढ़ चुकी है, जिसे बॉन्ड यील्ड ऊंची हो चुकी है। चूंकि ये यील्ड ब्याज दर के लिए बेंचमार्क का काम करती है, इसलिए अर्थव्यवस्था में दूसरी ब्याज दरें भी ऊंची हैं। अगर सरकार और उधार लेती है तो यील्ड पर दबाव और बढ़ जाएगा। इसका सीधा असर निजी क्षेत्र की उधार लेने की क्षमता पर पड़ेगा। ऐसे में सरकार निजी क्षेत्र को राहत देने के साथ आर्थिक सुधार में तेजी कैसे लाती है, ये जानना बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस आम बजट को लेकर हमने भी कुछ सवाल अपने मन से उठाए हैं। सबसे पहले डाल लेते हैं उन पर नजर, फिर करेंगे जानकारों से इस पर बात। तो आम आदमी के लिए बजट में क्या कुछ होगा खास? आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से कितनी बढ़ी है उम्मीदें? आर्थिक सुधार के लिए किस क्षेत्र पर रहेगा सरकार का फोकस? आम बजट से कोरोना काल और लॉकडाउन में लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को क्या मिलेगा आसरा? $5 ट्रिलियन यानी 5 लाख करोड़ डॉलर का लक्ष्य कितना दूर या कितना पास? नंबर आपके सामने। आप भी इस आम बजट को लेकर क्या सोचते हैं? कितना उम्मीदों भरा ये बजट होने वाला है? क्या उम्मीदें आपने लगा रखी हैं और क्या सरकार को इस बजट में करना चाहिए जिससे कि जो महंगाई की मार झेल रही जनता है उसे महंगाई से छुटकारा मिल सके? तो आज आम बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़ेंगे उनमें आकाश जिंदल हैं, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बीएस राणा, जो कि एक व्यापारी हैं। बहुत स्वागत है आपका बीएस राणा जी। और आपसे जानना चाहेंगे, व्यापार जगत से आप जुड़े हुए हैं और पिछले बीते कुछ टाइम की हम बात करें तो कोरोना काल की अगर बात कर लें, लॉकडाउन की बात कर लें, तो बहुत ज्यादा मार यहाँ पर पड़ी है व्यापार जगत पर। ऐसे में क्या उम्मीदें आपने लगा रखी हैं बजट को लेकर के और क्या मानते हैं सरकार को क्या करना चाहिए कि राहत जो है वो और ज्यादा बढ़े? इस बार का बजट जी बहुत ही अच्छा आने वाला है, जिसमें इनकम टैक्स में भी राहत मिलेगी और महंगाई जो है वो भी कम। क्या आप मानते हैं सरकार के सामने ये विकल्प अभी इस तरह से खुले हुए हैं कि वो, क्योंकि कोरोना काल में सरकार के पास जो रेवेन्यू आता था उसमें भी काफी कटौती हुई है, जो राजकोषीय घाटा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या सरकार इस और कदम बढ़ाएगी कि टैक्स में छूट देगी वो, और जो छूट की सीमा है उसे और ज्यादा बढ़ाया जाएगा? छूट की सीमा तो सरकार बढ़ाएगी और कोरोना काल से देश अपना उभर गया है। किस किस क्षेत्र में सरकार और क्या क्या सौगात दे सकती है? कितना ये बजट जो है आपको लगता है कि राहत भरा होने वाला है देश भर के लिए? और कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो सरकार की तरफ उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। देश भर के लिए बहुत राहत भरा बजट आएगा ये, इसमें कोई शक नहीं है। जी, राहत भरा आप बजट कह रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगी कैसे लगता है आपको कि सरकार जो है राहत दे सकती है इस बजट में?
आवाज नहीं आ रही है। तो आम बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश करने वाली हैं और इस तरह से वो एक रिकॉर्ड भी अपने नाम करने वाली हैं। महिला वित्त मंत्री होने के नाते जो लगातार ये दूसरी बार होगा कि वो बजट पेश करेंगी, इस नाते वो रिकॉर्ड भी कायम करने वाली हैं। तो उम्मीदों भरा ये बजट होगा या कितनी आस उम्मीद जो है वो नाउम्मीदी में तब्दील होगी? नाउम्मीदी फिलहाल तो हम कहेंगे कि नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ से उम्मीद पर, क्योंकि दुनिया कायम है। बात करेंगे बजट को लेकर के और कितनी उम्मीदें आपने लगा रखी हैं इस बजट से, सरकार क्या कुछ दे सकती है आपको। लेकिन इस वक्त छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहें खबर फास्ट। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। घर पे हैं तो क्या हुआ, नेट प्लस ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। अपनों के साथ वीडियो कॉलिंग, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी, नेट प्लस अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। अभी बुक करें 70 875 70 875 या कॉल करें अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर को। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब कलाकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब कलाकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो।
समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। कई अहम मुद्दों पर हो रही है चर्चा। बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा से, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। किसान आंदोलन पर भी गहन मंथन। कई अहम मुद्दों पर हो रही बैठक में चर्चा और किसान आंदोलन को लेकर खास तौर पर बैठक में हो रहा है मंथन। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक। बड़ी खबर इस वक्त की, कई अहम मुद्दों पर हो रही चर्चा। हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू। बैठकों का दौर इस वक्त दिखाई दे रहा है जगह जगह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज सवाल आपका में हम बात कर रहे हैं आम बजट से जुड़ी खास उम्मीदों को लेकर के। आप भी अपनी किसी भी जिज्ञासा का जवाब यहां पर पा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि आज जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे वो बताएंगे कि इकोनॉमी की नब्ज जो है वो क्या कह रही है, सरकार जो है किस तरीके से आर्थिक सुधार की ओर कदम बढ़ा सकती है, और जो लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था है, बीमार सुस्त हुई अर्थव्यवस्था है, उसमें कैसे नई जान फूंक सकती है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। और आकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्या लगता है सरकार के पिटारे से इस बार जो है क्या कुछ निकलने वाला है? कितनी राहत जो है किस सेक्टर को सरकार इस बार दे सकती है? देखिए, ऐसा है, पिछला साल कोरोना का साल रहा, तो हम सबको पता है आम आदमी की तकलीफें काफी ज्यादा रही हैं। जी। Many people have lost their jobs. जी। In many cases, salaries have been reduced. Business, they have got losses. तो आम आदमी की बात करें, कॉमन मैन ऑफ द रोड, वो जो है आज की तारीख में बहुत रिलीफ की उम्मीद कर रहा है, बिकॉज आम आदमी की बैलेंस शीट बिगड़ी हुई है। जी आकाश जी, चले लगता है आकाश जी से हमारा संपर्क टूट गया है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है। और इसी बीच बता दें आपको, हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्रा भी जुड़ चुके हैं। शंभू भद्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या लगता है सरकार जो है इस बार कहाँ कहाँ पर आम जनता को राहत दे सकती है? आम बजट आ रहा है, पिछले बजट में जो घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई थी कोरोना महामारी की वजह से बहुत हद तक वो घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई हैं। अब एक और नया साल, नया यहाँ पर जो खाता है वो शुरू होगा, तो सरकार इस बार कहाँ कहाँ राहत दे सकती है, जबकि वो खुद एक मुश्किल दौर से इस वक्त जो है वो गुजर रही है? देखिए, पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और कल बजट आ रहा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद ही ऐलान किया था कि इस बार का बजट 100 साल के इतिहास का सबसे अलग बजट होगा। जी। तो यानी कि सरकार को ये जानकारी है कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है और देश में जो राजस्व संसाधन के जो उपाय हैं उस पे भी ग्रहण लगा हुआ है इंडस्ट्री के कम होने से, और जो जीएसटी का जो कैलकुलेशन है
वो नवंबर में बेशक टॉप पे रहा हो, लेकिन आगे उसमें कमी की संभावना बनी रहती है। दूसरा, प्रत्यक्ष कर का जो डायरेक्ट टैक्स है जी। उसकी वसूली में भी कमी लगातार दर्ज की गई है। तो कल जो बजट आएगा उसमें 2-3 सेक्टर ऐसा है कि जहां पे अधिक फोकस आपको देखने को मिलेगा। एक तो हेल्थ सेक्टर है, जहां पर कि सरकार का फोकस होगा, क्योंकि कोरोना के टाइम में आपने देखा कि किस तरह से हमारे हेल्थ सिस्टम के कमजोरी उजागर हुई जी। और ये अच्छी बात रही कि उस दौरान देश ने चलिए शंभू जी, बीच में आपको रोकना चाहूंगी। आपने जैसे कहा कि एक तो हेल्थ सेक्टर है जिस पर खास केंद्रित जो है ध्यान वो किया जाएगा सरकार की ओर से। बात इस पर आगे करेंगे। एक दर्शक रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील चावला जुड़े हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका सुनील जी, पूछिए क्या सवाल है। नमस्कार मैम। जी जी सुनील जी। हाँ जी मैम, एक्चुअली मेरा सवाल ना बजट को लेकर नहीं था जी। मैं थोड़ा लीग से हटके सवाल करना चाहता हूँ। मैं अपनी बात मीडिया तक पहुंचाना चाहता था जी, कहिए। कि ये जो नेट बंद हुए हैं इसमें बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। हम मीडियोकर हैं और बजट से बाहर होकर हमने सबको मोबाइल दिलवाए बच्चों को, और अब हम वाईफाई कैसे लगवाएं? जी, भले ही आपने कहा कि बजट से लीक से हटकर आपका सवाल है, लेकिन बात यहाँ भी बजट की ही आ जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और बिल्कुल इस बात को समझा जा सकता है कि एक मिडिल क्लास इंसान के लिए कितनी मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें उस वक्त जब यहाँ पर संसाधन ना होते हुए भी उनका इंतज़ाम किया जाता है, और फिर एक ऐसी परेशानी आ जाती है जो अपने स्तर पर हल नहीं हो सकती है, प्रशासन और सरकार के स्तर पर ही उसका हल निकाला जा सकता है। एक और दर्शक नागौर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका, और बताएं क्या नाम है और क्या सवाल है। हनुमान बहादुर नागौर से। जी, बहुत स्वागत है आपका, कहिए। मेरा यही सवाल है मैडम, किसानों के हितों के लिए बजट में क्या घोषणाएं हो सकती है? किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मोदी सरकार वादे कर रही है, तो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या नई योजनाएं आ सकती है इस बार बजट में? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हनुमान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि हमारे साथ आकाश जिंदल अर्थशास्त्री जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूं आकाश जी, और आएंगे आपकी तरफ, बात आपसे भी करेंगे। शंभू बद्रा जी से हम बात कर रहे थे। शंभू जी, आप कह रहे थे कुछ सेक्टर्स पर सरकार खास ध्यान जो है वो केंद्रित करेगी, जिसमें से एक आपने बताया कि हेल्थ सेक्टर हो सकता है। इसके अलावा और कौन से वो सेक्टर रहने वाले हैं? जो दूसरा सेक्टर हम देख रहे हैं वो एक सोशल सेक्टर होगा, क्योंकि अगर आपको जीडीपी को 11% पे ले जाना है तो सरकारी खर्च के जो मौजूदा जीडीपी के 1% को उठा करके 2.5 से 3% ले जाना पड़ेगा। 2.5% को उठा करके 3% तक ले जाना पड़ेगा। यानी कि जो सरकारी खर्च है उसमें जब तक बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक आप अपने जीडीपी का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे, जो 11% का टारगेट रखा है नए वित्त वर्ष के लिए सरकार ने। तो इसका मतलब है कि सोशल सेक्टर पे गवर्नमेंट का जो बजट है वो बढ़ेगा और उस पर गवर्नमेंट फोकस करेगी। तीसरा सेक्टर जो एमएसएमई सेक्टर है, लघु उद्योग सेक्टर है, ये सेक्टर कोरोना के बाद सबसे अधिक प्रभावित हुआ और इस सेक्टर के बहुत सारे डिमांड है। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर के बाद एमएसई सेक्टर ये है जो रोजगार पैदा करने में सबसे आगे है। तो इस सेक्टर को जब तक आप जान नहीं फूकेंगे तब तक जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है और मेक इन इंडिया का जो सपना है उसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस सेक्टर के लिए हम विशेष घोषणाएं देख सकते हैं इस बजट में। चौथी बात एग्रीकल्चर होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर के ग्रोथ सेक्टर अभी जो एग्रीकल्चर का जो ईयरली ग्रोथ है वो 3% से नीचे है। अगर आपको ग्रोथ को डबल डिजिट में ले जाना है यानी 11% पर ले जाना है तो एग्रीकल्चर का जो ईयरली ग्रोथ होना चाहिए वो 15 से 17% होना चाहिए। ये तब होगा जब एग्रीकल्चर में आप अधिक से अधिक निवेश के द्वार खोलेंगे, और ये कानून जो आए थे 3 वो निवेश के द्वार ही खोल रहे थे, बेशक इसका ये विरोध हो रहा हो। तो यानी कि एग्रीकल्चर में एक रोड मैप हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जाए ताकि एग्रीकल्चर के ग्रोथ को हम 10%। चलिए, इस पर और आगे बात करेंगे। जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विक्रम हरियाणा से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका विक्रम, पूछिए क्या सवाल है। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं। पहली सवाल कर रहा हूँ, ये मुझे चाहिए किसानों की प्रति चाहिए था, मैं कोई जवाब ना।
अपनी बात को दोहराएं विक्रम, हम समझ नहीं पाए। मैं किसानों के प्रति बोल रहा हूँ, किसानों के प्रति बोलना चाहता हूँ। किसान हमारे गलत है कि अच्छे हैं? अच्छा, आप वो पूछना चाहते हैं कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो क्या वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं। आकाश जी, जैसा कि हम बजट को लेकर के बात कर रहे हैं और जो आर्थिक सर्वेक्षण यहाँ पर निकल कर के सामने आया है उसको अगर देखें, जिसमें उम्मीद जगाई गई है कि 2 साल में भारत बहुत तेज़ी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया की उनमें से एक होगा, तो ये उम्मीद कितना यहाँ पर कहें कि मौजूदा बजट को लेकर के भी उम्मीद जगाती है? यही चीज मैं 2 दिन से बैक टू बैक लगातार नेशनल चैनल पे दर्शकों को समझा रहा हूँ। वी शेप रिकवरी को आम भाषा में समझाऊं, जिस तरीके से इकोनॉमी डाउन गई थी उसी तरीके से रिकवरी शुरू हो चुकी है। दर्शकों को कुछ अपडेट दे दूं। सबसे पहले जीएसटी कलेक्शन, वी हैड अ वंडरफुल जीएसटी कलेक्शन दैट वाज 1.15 lakh crore. Second data is car sales. We have been having good car sales since Diwali. उसके अलावा FDI, we are receiving good FDI in the country. Apart from that, real estate prices have zoomed. तो already रिकवरी शुरू हो चुकी है। और दर्शकों को बता दूं, अच्छी बात, देखिए तकलीफ भरे दिन तो हमने बहुत देख लिए। अगला साल वो ऐसा साल होने वाला है कि जीडीपी ग्रोथ आजादी के बाद की सबसे ज्यादा तेज जीडीपी ग्रोथ होगी। और जीडीपी ग्रोथ तेज होने का मतलब क्या है, मेरे दर्शक भाइयों को समझा दूं कि आपकी कमाई बढ़ेगी। जीडीपी को आप पर कैपिटा इनकम से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी कोरोना की वजह से जो दिक्कतें थी वो खत्म होना शुरू हो चुकी हैं। 11% से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ हम चेज कर रहे हैं। वी शेप रिकवरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एंड यू हैव राइटली सेड, कायनात वी विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर 2 years। आज कोरोना के ड्यूरिंग दर्शकों को बता दूं, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। यूके से अहेड है, फ्रांस से अहेड है, और जो बाकी इकोनॉमी हमसे ऊपर हैं, यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, उनसे हम बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हैं। तो एक मैं बात कह सकता हूं कि दुख भरे दिन बीत चुके हैं। अब खुशी, सुख, अच्छी नौकरियां, अच्छी कमाई, उसकी तरफ बढ़ने के दिन आ गए हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑलरेडी आ चुका है, ये इन चीजों की तरफ इंडिकेट कर रहा है। जहां तक एग्जैक्ट रिलीफ की बात है, जो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in की, वो है पहली तो 80C के अंदर एग्जम्पशन लिमिट 50,000 तक बढ़ने की संभावना है। 80C वो सेक्शन है, दर्शकों के लिए आसान कर दूं, जिसमें एनएससी, पीपीएफ, ईएलएसएस आ जाती हैं। तो टैक्स एग्जम्पशन से 50,000 तक बढ़ने की संभावना है। दूसरा, इस सरकार का एक बहुत अच्छा लक्ष्य है हाउसिंग फॉर एवरीवन। दिस गवर्नमेंट वांट्स टू गिव होम्स टू एवरीबॉडी, हाउसिंग फॉर एवरीवन बाय 2022। तो उसके अंदर मुझे लगता है हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बहुत फोकस में रखा जाएगा। और उससे सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा, जॉब जनरेशन। आज कंट्री को, इफ यू आस्क मी, एंड आई हैव बीन सेइंग दिस ऑल द नेशनल चैनल्स, if you ask me what are the 1, 2, 3 things which are required, that is jobs and jobs। अगर हम जॉब जनरेट कर पाते हैं तो उससे डिमांड जनरेट हो जाएगी, लोग बाजार में जाएंगे, जब लोगों की जेब में पैसा होगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, डेफिसिट कम होगा, जीडीपी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ हमने बढ़ना शुरू कर दिया है। नेगेटिविटी के दिन जो है खत्म हो रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा टेक अवे इस बजट में नहीं मिलेंगे, क्योंकि सरकार की बैलेंस शीट भी पिछले साल तकलीफ में रही है। लेकिन यहाँ देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा जो मेरे सब मित्र समझ पाएंगे, कि बहुत ज्यादा लड्डू पेड़े रेवड़ियां फाइनेंस मिनिस्टर साहब की झोली में नहीं है। तो क्या होगा, एक लड्डू के साथ छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे, यानी सबका मुंह मीठा कराने की कोशिश की जाएगी। तो बहुत ज्यादा टेक अवे इस बजट से नहीं आएंगे। बट ओवरऑल एक हमें क्लियरली बता रहा है कि हमारी इकोनॉमी के बूम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ज्यादा जॉब्स होंगी, कमाई बढ़ेगी, तरक्की होगी, इंडिया दोबारा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनेगा। और साथ ही साथ हर आदमी की प्रॉस्पेरिटी के लिए हम बढ़ेंगे और टैक्स एग्जेम्पशन आम आदमी के लिए आ सकते हैं। साथ ही साथ एक तकलीफ भरी खबर भी हो सकती है कि शायद ज्यादा पैसे वालों के लिए कोरोना सेस हो। जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं उनके लिए शायद वेल्थ टैक्स दोबारा लगाया जाए, या उनके लिए टॉप स्लैब इनकम टैक्स वालों के लिए इनकम टैक्स का सेस लगाया जाए। बिकॉज इस बजट में, जैसे मैंने बताया, सरकार की झोली में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है देने के लिए। तो शायद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं कह रहा हूं, ये गिव एंड टेक बजट हो, यानी किसी से लिया जाए, किसी को दिया जाए। ज्यादा पैसे वालों से लेके
हमारी मिडिल क्लास और हमारे गरीब भाई बहनों को दिया जाए, इस चीज को टारगेट करता हो सकता है बजट है। दूसरा, खेती को लेके, किसान भाइयों के लेके मेरे हिसाब से काफी कंसेशन आ सकते हैं। अब जो कंसेशन एक्सपेक्टेड है, पहला तो हमारे किसान भाइयों को फर्टिलाइजर पे सब्सिडी मिलनी चाहिए, तो उसके ऊपर एलोकेशन आ सकता है। दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आज बड़े दुख की बात है कि हमारा अन्नदाता जब बोरोइंग करने जाता है तो उसको 12%, कई बार 15% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन की taxjindal.in की एक्सपेक्टेशन ये है कि उसको पैसा अब 3% या 0% पे आएगा, ऐसी कोई स्कीम आने की संभावना है। तीसरा, एमएसपी पे भी कुछ इंक्रीमेंट होने की संभावना है। देखिए, तो किसान भाइयों की जो है, अगर हम फाइनेंशियल हालत अच्छी करेंगे, एक तो हमारी ड्यूटी है, वो हमारे अन्नदाता है, वो उगाते हैं तो हम खाते हैं। दूसरा, उससे देश की इकोनॉमी एक तरीके से पूरा एक ढर्रे पे आ जाएगी, देश की इकोनॉमी सुधर जाएगी, क्योंकि 50% से ज्यादा पॉपुलेशन हमारी जो है एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है। दूसरा, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आने की जो है संभावना है, वो है हेल्थ सेक्टर के लिए। इकोनॉमिक सर्वे में वी हैव स्पोकन अबाउट, द गवर्नमेंट हैज स्पोकन अबाउट हेल्थ सेक्टर। अब क्या है, कोरोना के साइन बहुत लोगों की हेल्थ प्रभावित हुई है, तो व्हाट द एक्सपेक्टेशन ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन taxjindal.in is that health insurance और मेडिक्लेम there could be additional exemption. Now if there's additional exemption in health insurance, चलिए, यानी कि कुल मिलाकर आकाश जी ये कह सकते हैं कि उम्मीदें यहाँ पर अच्छी ही रखनी चाहिए इस बजट से। और शंभू जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे भी चाहूंगी कि क्या लगता है कि कहाँ पर जो है राहत और मिल सकती है? जो टैक्स में जो उम्मीद की जा रही थी कि टैक्स में बहुत राहत मिलेगी, मुझे नहीं लगता है कि सरकार अगर प्लान बनाएगी तो उसमें एक्सपेंडिचर प्लान सरकार के पास बहुत ज्यादा है, तो उसमें टैक्स से बहुत राहत मिलेगी। इसकी उम्मीद हमें कम करनी चाहिए। ये हो सकता है कि 5 लाख तक के लिए आय को मुक्त कर दिया जाए, लेकिन ये हालांकि जरूरी है इस तरह का फैसला लिया जाना। चलिए, यानी कि तमाम तरह के कयास जो हैं अभी भी लगाए जा रहे हैं, राहत भी हो सकती है और कहीं आफत भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और सोमवार को संसद में आम बजट 2021-22 पेश होने जा रहा है। कोरोना महामारी संकट के चलते सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कमी आई है, तो जिससे राजकोषीय घाटा भी बढ़ गया है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2021 उम्मीद जगाता है कि 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार 11% हो सकती है और अगले 2 साल में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनकर उभर सकता है। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि कोरोना की वजह से बीमार हुई देश की अर्थव्यवस्था के लिए इस बार का आम बजट आर्थिक सुधारों की वैक्सीन साबित होगा। चलिए, फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।